आजाद सिपाही। चासनाला त्रासदी, द ब्लैक सैटरडे, लापरवाही, लालच और मानवीय चूक का सबसे काला अध्याय। जब खदान में गया तो कोयला मजदूरों के प्रति सम्मान 100 गुना बढ़ गया। वे मुझे सैनिक से कम नहीं लग रहे थे, जो खुद को अंधेरे में झोंक देश को रोशन करते हैं। हर पल खतरे से घिरे रहने के बावजूद वह मुस्कुराता रहता है, डर और दर्द को किसी कोने में छुपा लेता है। एक कोयला मजदूर को आप तभी समझ सकते हैं जब आप उसके जीवन में झांकेंगे। जब कोई मजदूर खदान के भीतर जाता है तो उसे पता नहीं होता कि वह उस शिफ्ट में खदान से सुरक्षित बाहर निकल पाएगा या नहीं। उसके आसपास हर वक्त खतरा मुंह बाए खड़ा रहता है। साधन और टेक्नोलॉजी उस खतरे को कम जरूर कर सकते हैं या फिर चेता सकते हैं, लेकिन खतरा पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। कोयला खदान की एक विशेषता है, वह खतरे का संकेत जरूर देती है। जो पहचान लेता है वह सुरक्षित बच जाता है, और जो उसे नजरअंदाज कर देता है तो फिर चासनाला जैसी त्रासदी होती है। चासनाला त्रासदी एक ऐसी त्रासदी जिसे टाला जा सकता था, लेकिन लापरवाही, लालच और मानवीय चूक ने इस घटना को और बल दे दिया। ये चासनाला कोलियरी का एक पिक्टोरियल व्यू है। अब चासनाला में अभी 3 माइंस हम लोग को था जी। एक डीप माइंस अंडरग्राउंड, एक अपर सिम अंडरग्राउंड और एक ओपन कास्ट। राइट सर, ये वही माइन है जहां जो जिसमें घटना हम लोग हुई। इनंडेशन हुआ था। जी हाँ, 27 दिसंबर 1975 का वह काला शनिवार भारतीय खनन इतिहास का सबसे दुखद और भयानक घटनाओं में से एक है। उस त्रासदी में 375 मजदूरों की मौत हुई थी, लेकिन यह आधिकारिक आंकड़ा है। स्थानीय लोगों और यूनियनों का दावा था कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी, क्योंकि कई ठेका मजदूर उस दिन हादसे के वक्त खदान में मौजूद थे जिनका रिकॉर्ड रजिस्टर में नहीं था। जानकारों की माने तो यदि खदान की मैपिंग और सुरक्षा नियमों का पालन किया गया होता तो उस घटना में 375 मजदूरों की जान नहीं गई होती। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निहाल राणा। जी, ये जो 27 दिसंबर को जो घटना घटा था उसके बारे में आपकी क्या यादें हैं? हम इसी खदान में काम करते थे, हम बच गए। मेरा जो है इसी में 2 रोज पहले भट्टाचार्य उठा दिया है। अच्छा, कि आप लोग नेतागिरी करते हैं और ये जो है भीड़ जमा रहा था। 8 बजे जो है भट्टाचार्य पहुंच गया, वो 10 बजे आता था। हाँ ठीक है। मेरा वहीं पर जो है मैंने छोटा सा बक्सा था, उसमें स्टोर हम सामान रखते थे। तो चले आए भट्टाचार्य साहब 3 रोज के बाद में नाइट में ड्रिलिंग। अच्छा, ड्रिलिंग में जो है पानी आया। अच्छा, तो वो ब्लास्टिंग करना बंद कर दिया ओवर में। ठीक है। हाँ, तो सुबह में उपाध्याय का ड्यूटी था। उपाध्याय भी ओवरमैन था। भट्टाचार्य साहब रिपोर्ट मांगा सर्वे से, बोला कि अभी 40 फीट थिकनेस है। 40 फीट है। रूल है 60 फीट। 60 फीट से आप उधर आगे नहीं जा सकते। 60 फीट है तो 60 फीट मतलब 40 फीट वो दिया था। हाँ, 40 फीट तक चला गया। हाँ, और जहाँ ड्रिलिंग किया था उसको छोड़कर उसको तो उड़ाना था। हाँ, तो कोयला के लिए
तो वहाँ पर जो है मिस हुआ ये लोग आपका सर्वे सर्वे गलत रिपोर्ट में जा रहा था। अच्छा और 60 फीट के इधर से जाना था, इंक्लेन निकालना था, एक्सीडेंट ना हो इससे बचने के लिए। अच्छा, मगर एक्सीडेंट उसी टाइम हो गया। मतलब ये भनक लग गया था कि घटना घट सकती है। हाँ, ये पता हो गया था। इसीलिए साइड से वहाँ जो स्टोर वहीं कर रहा था ये पानी, वो पानी के लिए इन लोग को डर था। डर था। तो उठा करके ये लोग ले गया। साइड से हम लोग निकाल देंगे 7 नंबर में इंक्लाइन। अगर कोई ऐसा बात होगा तो आदमी वहाँ से भाग जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हाँ। उसके बाद बोल दिया ब्लास्टिंग कर दो, रिपोर्ट दे दिया सर्वे का। बट जादवी को भी डर था, निकल आया। अच्छा। हाँ, हालांकि वो डिसमिस हो गया। हाँ। वो एक पैसे का नहीं रहा, गोल्ड मेडल था। मगर वो एक बार यहाँ मिला था हमसे, हम बोला कि तो ब्लास्टिंग हुआ। ब्लास्टिंग कर दिया गया। ब्लास्टिंग हुआ और उसके बाद वो बैक डैम टूट गया। उसी के तुरंत बाद। हाँ, फौरन उसके बाद में डैम टूट गया, जलमग्न हो गया था। हाँ, पूरा पानी जो है अचानक से 10 फीट 10 फीट ऊपर तक पानी आया। छीटा ऊपर आ गया। हाँ, मगर 10 फीट नीचे तक पानी था। हाँ, भर गया। तो करंट उसमें आ गया। हाँ, करंट आ गया। तो करंट से ही तो मर गया आदमी। हाँ, बिल्कुल। तो यही घटना हुआ। हाँ, उस वक्त आप कहाँ थे? हम चाणक में ही थे। चाणक में? हाँ, हमारा ड्यूटी उस टाइम में जो है दे दिया गया है स्टोर में थे। हाँ, स्टोर में एक विदेशी था, वो सस्पेंड हो गया था। बोला उसी की जगह पर आप जो है लिखा पढ़ी करें। तारीख 27 दिसंबर साल 1975, दिन शनिवार, समय दोपहर 1:35। अचानक चासनाला के डीप माइन के अंदर धमाका होता है। पूरी खदान जलमग्न हो जाती है। पानी का दबाव इतना कि खदान के बाहरी और ऊपरी हिस्से से करीब 10 फीट ऊंची पानी के फव्वारे देखे गए। खदान में पानी इतनी तेजी से भरा कि नीचे काम कर रहे मजदूरों को भागने और संभलने तक का मौका नहीं मिला और 375 मजदूरों की जल समाधि हो गई। जानकारों की माने तो खदान के जिस हिस्से में मजदूर काम कर रहे थे उसके ठीक ऊपर एक पुरानी खदान थी जो कई सालों से बंद थी। उस पुरानी खदान में करीब 15 करोड़ गैलन पानी भरा हुआ था। खदान प्रबंधन को इस वाटर पॉकेट की जानकारी थी, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में सुरक्षा नियमों को ताक पर रख दिया गया था। धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसने खदान की उस दीवार को तोड़ दिया जहां मजदूर काम कर रहे थे। 70 लाख गैलन प्रति मिनट की रफ्तार से एक सुनामी की तरह सारा पानी उस खदान में घुस गया और मिनटों में मजदूरों की जल समाधि हो गई। चश्मदीदों की माने तो खदान में पानी करीब 10 फीट ऊंचाई तक भरा था। घटना घटते ही सायरन बजना शुरू हुआ। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल, सब चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे, खदान की ओर भागे, कहने लगे पानी निकालो। बचाव कार्य शुरू हुआ, लेकिन स्थिति बहुत खराब थी। खदान इतनी गहरी थी और पानी इतना ज्यादा था कि सामान्य पंपों से उसे निकालना असंभव था। फिलहाल हम लोग चासनाला में हैं और कल्याणी मंदिर के पास हैं। अभी मंदिर के पास हमें पंडित जी मिले। आपका नाम क्या हुआ पंडित जी? सुबोध ओझा। सुबोध ओझा। ये ओझा बस्ती है। हाँ। और पंडित जी ये मंदिर कितना पुराना है? हम लोग का देखिए, हम लोग का जितना जानकारी है जी, वो हिसाब से लगभग 200 साल। 200 साल। ये झरिया का राजा का ही निर्माण किया हुआ मंदिर है। अच्छा। और झरिया का राजा ही हम लोग को पूर्वज लोग को दरभंगा से लाए थे। अच्छा। पंडित के नाते। जी। तो उसी समय से पूजा पाठ हम लोग को दिया था। जी। और ये चासनाला मौजा जो है ये दान पर दिया था पंडित जी लोग को। जी। तो चासनाला कोलियरी भी जो है जी। हम लोग का यही जमीन पर बसा हुआ था। जी।
अब धीरे धीरे तो कोलियरी हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, बिल्कुल। जमीन जगह सब तो चल गया, जी जी सब नौकरी में व्यवसाय में जी। हम लोग सब भी हैं, और क्या जी जी। यही है। लेकिन है आदि प्राचीन मंदिर है, हाँ हाँ, प्राचीन मंदिर। प्राचीन मंदिर है, जी और इन्हीं का कृपा से ये आज इतना बड़ा एरिया चल रहा है। जी। दादा, एक घटना का जिक्र करेंगे जो चासनाला के घर घर में हर कोई उस घटना से लगभग प्रभावित है। चासनाला, हाँ एकदम एकदम 27 दिसंबर 1975 1975 दिन 1:35 की 1:35 की घटना। हम उसके बारे में कुछ हम जानकारी वहाँ दीजिए। हम वहाँ पर ऑन द स्पॉट थे। आप थे? मेरा फादर एक्सपायर हुआ उससे। अच्छा, मेरा फादर भी उसी में एक्सपायर अंदर हुआ। में थे? हाँ, हम आपका उम्र कितना था उस समय? हम 14 साल। 14 साल के थे आप। तो थोड़ा घटना के बारे में बताइए। घटना के बारे में देखिए, हम तो मेरे फादर को हम्म, माने मॉर्निंग का नाश्ता पहुंचाने गए थे। ठीक है। हमसे बात भी हुआ था, हम्म, नाश्ता भी दिए थे, और हम कोलियरी में घूम रहे थे। अच्छा, ठीक है। कोलियरी में घूम रहे थे, हाँ, ठीक है। और उसी दरमियान में लगभग 1:30 बजे माने 1:35 में ये घटना तो घटा है। तो घटा है तो हल्ला हुआ, हाँ, ठीक है। हम तो वहीं पर थे। उस समय हम तो देखे वहाँ पर क्या स्थिति है। हमको अनुमान लग गया कि एक भी आदमी जीवित बचा। नहीं है। अच्छा, हम सोचिए कि 2000 फीट नीचे से पानी ऊपर फेंक दिया है। पानी ऊपर की ओर आ रहा था? ऊपर की ओर आ रहा था पूरा। सुनिए ना, उतना बड़ा स्किप को बैंड कर दिया था। माने पानी का करंट क्या था, हाँ। लोहा का स्किप उतना बड़ा, इसको बैंड कर दिया गया बैंड था। कर दिया। समझे ना, उस स्किप को काट के जब ऊपर उठाया गया, उसमें भी एक बॉडी रिकवरी हुआ था। एक बॉडी रिकवर हुआ था recover था। उस दिन? हाँ, उस दिन नहीं, बाद में। बाद में? हाँ, जो जब तो- जनवरी में जो हाँ, वो रिकवरी तो आपको पूरा जब रशियन पंप वूम्प आया, हाँ, उसके बाद पंप से पानी उनी का मराने का जी किया। जी जी जी। बॉडी तो देखिए 375 बॉडी रिकवरी हुआ था। उसका टोकन नंबर के हिसाब से, बिल्कुल, बत्ती के पीछे जो टोकन नंबर रहता है, बिल्कुल। वो टोकन नंबर के हिसाब से हुआ था। रजिस्टर में उस दिन 375 लोगों का देखिए लिस्ट बना था। लिस्ट हिसाब से कुछ कॉन्ट्रैक्टर लेबर तो मर गया है, समझिए, बिल्कुल, वो लोग का पता नहीं चला, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मरा था ज्यादा मारा। लेकिन 375 का रजिस्टर जो हुआ है। आधिकारिक, हाँ, जो बस आधिकारिक। आधिकारिक जो है रजिस्टर्ड हुआ है 375 का। हम्म, उस समय सबको सर्विस भी दिया गया था। हाँ, सर्विस दिया सर्विस दिया था गया था, सबको सर्विस दिया हाँ, गया था। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे धनबाद उपायुक्त महोदय सक्सेना साहब थे, जी जी। वही सब का ई में सबको नौकरी दिया गया था। जो परिजन लोग थे, हाँ, उनको परिजन नौकरी को। मिला था। शायद वो तो बहुत कुछ मिला था, हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन बस जिसका नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान जो हुआ। कभी भरपाई नहीं ना, हो इसका सकता। भरपाई तो कभी होने थोड़ा से मैं, और जैसे आपको पता चला, जो बोल रहे 1:35 1 बज के 35 ठीक है, आप वहीं पे थे, तो आपको जब पता चला कि ऐसी घटना हो, पूरा सायरन बजने लग गया होगा? हाँ, सायरन सायरन बजा तो आप तो दौड़ के दौड़ कर आप सामने ही में थे। मतलब सुनिए नहीं, यहाँ पर ये खान है और इतनी दूरी में हम थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उस समय हम लोग वो मशीन उशीन देखते थे, हम लोग को उतना बुझाता नहीं था कैसे चलता है, क्या होता है। हाँ, तो धीरे धीरे पूरी भीड़ लगने लगी। पूरे भीड़ माने काफी भीड़, जो जितने माने 2 घंटा के तो अंदर में तो हमको लगता है हजारों आदमी आगे घुस गए। जितने परिवार वाले थे सब वहाँ। हाँ 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 हाँ। खान दुर्घटना हुआ, खान दुर्घटना हो तो मैंने अगल बगल सुदामडी वगैरह वगैरह, कंडरा, गौशाला, सिंदरी, माने आदमी और गाड़ी का तो तुम ताता लगने लगा। माहौल कैसा था? माहौल क्या एकदम नजारा? बहुत गमगीन माहौल। माने ये दृश्य माने हमको लगता है भगवान ना करे कोई देखे। आप तो छटपटा गए होंगे। छटपटा, हम तो जानते हैं कि मेरा फादर चल गया, मेरा माथा का साया से उठ गया मेरा फादर। पानी देख के ही हमको लगा कि और इसमें एक भी आदमी जीवित नहीं है। हम लोग देखे थे स्पॉट, आंख भर गई है इनकी। हाँ। और तो मैंने क्या बताया जाए, अब जो नुकसान सो तो नुकसान। उस स्थिति से निपटने के लिए ना तो तैयारी थी, ना ही संसाधन थे, और ना ही आधुनिक उपकरण। वहां पर मौजूद एक मैनेजर साहब को स्थिति का अंदाजा हो गया था। वह बदहवास हो गए, इधर उधर भागने लगे, चिल्लाने लगे, ऑल आर फिनिश, ऑल आर फिनिश, ऑल आर फिनिश, सब मर गए, सब मर गए। हादसे की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। जैसे ही इस घटना के बारे में मजदूरों के परिजनों को पता चला, हजारों की संख्या में परिजन जो जिस अवस्था में थे, रोते बिलखते भागे, खदान के मुहाने पर जमा हो गए। लेकिन स्थिति इतनी भयावह थी कि
कि स्थानीय प्रशासन के पास इसे संभालने के साधन नहीं थे। स्टोर में ड्यूटी करने वाले चश्मदीद बताते हैं कि एक रात पहले खदान में ड्रिलिंग हुई थी। ड्रिलिंग के साथ पानी भी आ गया था। फिर उस रात ब्लास्टिंग को रोका गया, लेकिन जब मॉर्निंग शिफ्ट हुई तो गलत सर्वे रिपोर्ट सामने थी। फिर ब्लास्टिंग हुई और उसके बाद कोई नहीं बचा। काम उस टाइम में अचानक है पता। अच्छा। उधर से ओरी साहब आया, बोला 7 नंबर का पानी देखो। उधर पानी देखा, बोला कि नहीं है सर, कुछ खाली। हाँ, वो चिल्लाने लगा, वो उसका माइंड क्रॉस कर गया। बोला सभी लोग पड़ गए, थोड़ा भावुक हो गए, आप रो रहे हैं। हाँ, हमारा शिफ्ट था, हमारा सारा शिफ्ट खत्म हो आपके गया। कितने जानने वाले होंगे? आप लोगों से सबसे मिलते होंगे, रोज तो मुलाकात होती होगी कहीं? रोज मुलाकात। मेरा एक दोस्त था, वो नहीं जाना चाह रहा था नीचे। हम लोग बोला कि संडे को तुमको ऊपर कर देंगे, कैलाश नाम। हाँ, और मुख्तार था, हम लोग को ऊपर किया गया था। हाँ, तो लोग बोले कि वो जो है हम नहीं जाएंगे, हमको अच्छा नहीं लग रहा। तो हम बोला कि हाँ आप ही बताओ, आज तो 2 रोज है, उसके बाद का है ड्यूटी अब सेट करेगा। खत्म हो गया, बेचारा हो गया। अच्छा चाचा, ऐसी जानकारी मिली कि घटना के एक दिन पहले जो शाम को या 3 बजे वाली शिफ्ट होगी या नाइट शिफ्ट होगी, नाइट शिफ्ट, तो वो लोग जाने से इनकार कर दिया था कि नहीं जाएंगे। नहीं, वो लोग को तो रिपोर्ट आएगा, तो वो लोग ऐसी बात नहीं थी। सब गया था। हाँ, नाइट वाला गया था, काम हुआ नाइट था। वाला गया था। नाइट वाला गया था, नाइट में तो ब्लास्टिंग हुआ ही नहीं, इसलिए एक्सीडेंट हुआ नहीं। वो सुबह में ब्लास्टिंग हुआ। सुबह जी 11 बजे के बाद ही हुआ जी ब्लास्टिंग। जब बटचाली ऊपर आया जी तो बोला कि जो है ब्लास्टिंग कर दिया। इसी टाइम पे एक्सीडेंट हो गया। तो क्या दृश्य था, मतलब उस वक्त जब घटना घटी, उस वक्त जो मतलब आसपास जो माहौल था कि उधर से आया ओंकार सिंह, रजिस्टर को पूरा कैप्चर कर लिया। रजिस्टर क्या किया? कैप्चर कर लिया। कैप्चर कर लिया। हाँ कि देखने के लिए कौन कौन अंदर है। हाँ, पता चला कि ये जो है। हाँ, तो जब ओरी साहब आया, बोला कि ऑल आवर सारे खत्म हो गए। तो सब मोब जितना आया था, पुलिस किसी तरह से बचाई बनर्जी साहब को। जी बनर्जी साहब जो है सीनियर मैनेजर था। जी हाँ, उसी को घोड़वा बनर्जी भी कहते थे उसको। तो वो जो है बहुत तेज चलता था इसलिए। जी तो उसको किसी तरह से बचा के पुलिस आ गए थे। सब बिल्कुल। अंदर के ऑफिस में बंद किया और सबको छेड़ छाड़ के बंद किया। सबके परिवार वाले वहाँ आ गए होंगे। हाँ, सारे परिवार लोग आ गए, जी सारे परिवार आ गए। सेना भी आई थी? सेना पूरा भर गया, सेना भर गया। चारों तरफ। पुलिस का तो एकदम ये हो गया था क्या। जी हेलीकॉप्टर वगैरह भी आए थे? हाँ? हेलीकॉप्टर से भी आए थे? हेलीकॉप्टर से जो है सामान बांटा जा रहा हाँ, वो तो सामान जो है गिरा, राहत का सामान गिरने आदमी लगे थे। बिल्कुल। सबको खाना पीना ये वो बिल्कुल। सब जो है। हाँ, सर धीरज मुखर्जी बोला कि सबको ठीक करो। हाँ, और एक ठोक मेरा पान का गुड्डी गिर गया, कुछ नहीं हुआ। हाँ, सबको पैसा दो, आप जाइए। वो ऑर्डर करके चला गया। हाँ, तो ये जो माइंस, ये मतलब डीप माइन था, डायरेक्टली डीप माइन था? डीप माइन इंक्लाइन भी नहीं था, ये पूरा डीप था? पूरा डीप माइन था। अच्छा, हाँ मतलब आप एक बार अगर अंदर गए हाँ, तो फिर बहुत मुश्किल है, मतलब फिर वो केज से ही उठेगा। आगे तो ऐसे आप नहीं आ सकते। नहीं, ऐसे कैसे आएगा, सवाल नहीं, ऐसे आने का कोई सवाल नहीं। बचने का कोई
अच्छा, ये जब उसी के लिए तो रास्ता बनाया जा रहा था। उसी के लिए रास्ता बन रहा था। हाँ, मिस्टेक किया ये सर्वे वाला। जी। अच्छा, ये जब पूरा जलमग्न हो गया तो जो बॉडी थी अंदर वो तुरंत तो निकल नहीं पाई होगी, कितना वक्त लगा निकलने में? निकलने में जो है पहले तो वाटर पंप यहाँ लंबे सेक्शन का था नहीं, जी, रसिया से वाटर पंप मंगाया गया। रशिया से आए। जी उसके बाद चाणक पर प्लेटफॉर्म बना। जी। हाँ, पूरा जल में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो गया। जी। उसके बाद वो पानी जो है खींच करके बाहर किया गया। 10-15 दिन लगा पानी को खींचने में। हाँ, जी जी। खींच करके क्वाली में डाला पानी। हाँ, और उसके बाद जो है तब आदमी जो है सेफ्टी के साथ आदमी जाने लगा। जी। ऑक्सीजन लेकर। बिल्कुल। हाँ, तो ऑक्सीजन लेकर के गया तो बॉडी निकलने लगा। जी तो सामने वाला बॉडी जो था वो तो पहले निकला, जी। बाकी बॉडी जो धारा से चला गया। बॉडी बचा भी था? हाँ, बॉडी बचा भी था? हाँ, जिसको टक्कर नहीं लगा वो बॉडी हाँ। बचा था। अच्छा अच्छा। और बहुत सा का खराब भी हो गया था। खराब हो गया था। लगभग मतलब 20-25 दिन लगे हाँ, बॉडी उतना लग निकलने गया, में। उतना लग गया। जी। तो कितने लोग मरे होंगे उस दिन? 375 का तो लिस्ट आया था। हाँ, लिस्ट आया था। और बहुत आदमी घायल था। बहुत गायब थे। हाँ, उसका रोके कितना भाग गया। जी भाग गया तो अभी तो लापते में है। जी। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपातकाल का दौर था, एक्शन लिया गया। वहां के डीसी थे लक्ष्मण शुक्ला और तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा एसपी थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और केंद्रीय कोयला मंत्री चंद्रदेव यादव अगले दिन घटनास्थल पर पहुंच गए। राहत और बचाव कार्य की जिम्मेवारी सेना को सौंप दी गई। सेना ने खदान क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया था। हेलीकॉप्टर से लोगों के लिए राहत सामग्री और खाने का सामान गिराया जाने लगा। हादसे के दौरान भारत के पास इतने शक्तिशाली पंप नहीं थे जो लाखों लीटर पानी बाहर निकाल सकें। तत्कालीन सोवियत संघ, रूस और पोलैंड से भारी क्षमता वाले पंप मंगाए गए। करीब 26 दिनों के बाद जब पहली बार गोताखोर और बचाव दल नीचे पहुंचा तो जो मंजर सामने आया वह रूह कंपा देने वाला था। वहां सिर्फ छत विछत शव और कंकाल मिले। किसी का भी बचना नामुमकिन था। पानी निकालने में हफ्तों लग गए। जैसे जैसे पानी कम हुआ, अंदर से सड़ी गली अवस्था में लाशें निकलनी शुरू हुईं। कई लाशें तो इतनी छत विछत थीं कि उनकी पहचान केवल उनके पहने हुए सामानों से हुई। कितने मजदूर उस समय काम करते होंगे टोटल? मतलब देखिए, अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था, कुछ आपको सरकारी का हिसाब से था। तो लगभग हमको तो लगता है कि मैंने 600-700 आदमी तो जाता ही होगा। शिफ्ट क्या था? क्या फर्स्ट शिफ्ट था, मॉर्निंग शिफ्ट था। 3 शिफ्ट में काम 3 होता शिफ्ट था। में होता है। फर्स्ट सेकंड नाइट में होता था। तो फर्स्ट शिफ्ट में घटना है। बिल्कुल, फर्स्ट शिफ्ट माने और 1 घंटा सुनिए ना, और 1 घंटा अगर मान लीजिए कुछ ना होता, हाँ, तो शिफ्ट खत्म हो तो जाता। शिफ्ट खत्म हो जाता। भाई, 2-3 बजे हो सकता है कि उस दिन ना होता। सेकंड में अब आदमी जाएगा, ये करेगा, हो सकता नहीं हो, लेकिन जिसका किस्मत में लिखा हुआ है वो तो जी। अब इसी को मान के चलना पड़ेगा और इससे ज्यादा क्या किया जाए। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ओझा बस्ती में हैं और ये साक्षात गवाह हैं। आजाद सिपाही की टीम 17-18 दिसंबर को चास्ताना में थी। हमने कई बस्तियों का दौरा किया। सबसे पहले तो सेल के अधिकारियों से मुलाकात हुई। चास्ताना त्रासदी को याद कर वे भी भावुक हो गए।
उन्होंने बताया कि कैसे खदान में जाने से पहले सुरक्षा नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। 27 दिसंबर 2025 को उस त्रासदी के 50 वर्ष होने वाले हैं। उसे लेकर उन्होंने कई तैयारियां भी की हैं। उस दिन परिजनों के साथ साथ सेल के अधिकारी और कर्मचारी भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मेरे साथ हैं डीजीएम माइनिंग एंड एजेंट चासनाला दीपक कुमार जी। चासनाला त्रासदी के 50 वर्ष होने जा रहे हैं। इस त्रासदी में करीब 375 मजदूरों की जान गई थी। हर साल उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और 50 वर्ष अब होने जा रहे हैं। इस बार कुछ विशेष कार्यक्रम भी होंगे। मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि सर, ये जो त्रासदी हुई, ये जो घटना घटी, ये किस कारण घटी सर? इसमें मैं आप लोगों का एक ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि ये खदान 1890 से प्राइवेट ओनर्स के पास से चलती हुई आई है और 1938 में ये सर बीरेन मुखर्जी द्वारा संचालित जो बंगाल आयरन स्टील कंपनी थी उसको गई और उसके बाद फिर ये इंडियन आयरन स्टील कंपनी में आई और उसके बाद फिर लास्ट में ये सेल में आई। तो ये तो हुआ कि हस्तांतरण की स्थिति हुई। इस हस्तांतरण के क्रम में आप देखेंगे प्राइवेट ओनर्स जो थे, जो पहले माइंस चलाया करते थे, नेशनलाइजेशन 73 के पहले जो भी चल रहा था, ये एक माइंस एक्ट रूल्स रेगुलेशन के तहत बहुत चीज़ चल रही थी, बहुत चीज़ नहीं भी चल रही थी। और यदि आप 1957 के पहले की बात करें तो हमारे रेगुलेशंस नहीं थे उस समय। उसके पहले जिस तरह की भी डेवलपमेंट्स हुई माइंस की, वो एक अच्छे ढंग से नहीं हुई या सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हुई। और इस क्रम में क्या है, जब सिस्टमेटिक डेवलपमेंट नहीं हुई तो प्लान्स भी जो अपडेट होना चाहिए, स्टैट्यूटरी प्लान्स, वो अपडेटेड नहीं था। ऐसे में 27 दिसंबर को जो ये त्रासदी हुई, इसका मैं एक विस्तृत ब्यौरा देता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। एक पानी का कैचमेंट एरिया जमाव जो था वो डीप माइन के ऊपर में काफ़ी था। उसमें करीबन अंदाज़न 15 करोड़ गैलन से ज़्यादा पानी होना चाहिए उसमें। और ओल्ड गैलरीज जो थी वो पूरा नीचे कहाँ तक आई हुई है ये अंदाज़ा किसी के पास नहीं था, ना ही सर्वे प्लान्स में ये कभी दिया गया था। ऐसे में जब हम लोग लॉन्ग वॉल का डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें हम लोग हैंग वॉल, फुट वॉल दोनों में गैलरीज चलाते हैं और वेंटिलेशन पर्पस से हम लोग इंटरकनेक्शन 150 मीटर्स 100 मीटर्स पे करते चले जाते हैं। आप देखे होंगे टनलिंग ऑपरेशन जब होता है तो हम लोग चूँकि सिंगल यदि टनल चलाते हैं तो ऊपर से एयर शाफ्ट हम लोग करते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, आप इंटरकनेक्शन करते हैं तब जाके वेंटिलेशन वो होता है। तो जब हम लोगों ने पहला इंटरकनेक्शन किया था आपका फुटबॉल साइड से तो किसी तरह का दिक्कत नहीं आया, लेकिन जब हैंगवॉल साइड से गए तो गैलरी जो ऊपर से आ रही थी उसमें वो डायरेक्ट पंचर किया और जितना पानी वो था एक साथ खदान में वो रह गया और 372 आदमी एक साथ उसमें जलमग्न हो गए। 375 आदमी उसमें जलमग्न हो गए। और उसके बाद जब 2-3 दिन एक्सीडेंट के बाद जब हुआ, इंस्पेक्शन में लोग गए तो उसमें 3 आदमी की और डेथ हुई इंस्पेक्शन टीम की, जिसके बाद ये कुल आंकड़ा जो त्रासदी का हुआ वो 378 हुआ इस तरह से। और इस क्रम में फिर माइंस डूबी तो 10 मिनट भी नहीं लगा होगा, पूरा जो 2 हॉराइजन था हमारा, हॉराइजन 2 हॉराइजन 1 एक साथ डूब गया, जिसमें सारे जो कार्यरत मजदूर थे जितने भी थे वो सारे के सारे जलमग्न हो गए। और इस प्रक्रिया में इंस्पेक्शन हुआ, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत फिर हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रशियन गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया गया और वहाँ से एक टेक्निकल टीम आई जो स्टडी की कैप्सूल्स बना के रेस्क्यू करने का, लेकिन कोई भी आदमी बचा नहीं था इसका। बिल्कुल। तो ये थी घटना की एक विस्तृत जानकारी। सर, ये जो बॉडीज निकली इन्हें निकालने में करीब 20-25 दिन लग गए। मैं बॉडी 20-25 दिन जो आप बोल रहे हैं जी, वो प्रिलिमिनरी लगा, जब वो भी रशियन गवर्नमेंट का जो कैप्सूल्स बोल होल करके जो डाला गया उसके बाद जितने आपको मिले सामने में। लेकिन यदि आप देखेंगे तो ये बॉडीज़ के रूप में स्केलेटन हो, चाहे सर हो या उनका रेमिनेंट घड़ी है, हेलमेट है, जूता है,
ये आपको 97 तक मिलते रहे, 97, 98 तक। 97, क्योंकि क्या है कि जलमग्न जब कोयला खदान होता है तो उसके साथ पूरा स्लरी और मक एक साथ उसमें जब होता है, आप डिवाटरिंग भले कर सकते हैं, जी जी जी, लेकिन वो स्लरी और मक जो है आपका वहीं रह जाता है जी। उसको फिर आपको मैनुअली साफ करना पड़ता है, क्योंकि डिग्री 3 माइन होने के कारण किसी तरह की मैकेनाइजेशन यहाँ नहीं हो सकती है कि आप कोई नॉन FLP पंप लगा लें या नॉन डिस्टिलिंग पंप लगा सकें, तो ऐसे में मैनुअली ही करना पड़ता है इसमें। बिल्कुल। तो ये जो प्राइमा फेसी जितने हम लोगों को बॉडी मिले थे उस समय रेस्क्यू रिकवरी में, वो तो निकाल लिया गया था, लेकिन बाकी जो दबे रह गए जिन तक पहुंचना संभव नहीं था पूरा इसके कारण, वो 97-98 तक होता रहा है। सर, इंडिकेशन तनिक भी नहीं हुआ होगा कि ऐसी घटना हो सकती है? देखिए, एक बात तो तय है कि इंडिकेशन माइन में हमेशा मिलता है जी, और बिना इंडिकेशन का कोई भी माइन हादसा अचानक नहीं होता है जी। और उस समय जो हुआ है उसमें इंडिकेशन मिला है, क्योंकि वाटरी माइन है तो लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये नॉर्मल सीपेज है स्ट्राटा का, जी जी, या इसमें और क्योंकि भी माइंस कुछ में चीज़- सीपेज तो अक्सर हुआ करती ही हैं। लेकिन लोग कंफ्यूज इसलिए हुए कि पहले जो फुटबॉल से हैंगबॉल जो इंटरकनेक्शन पहले किया गया था, उसमें किसी तरह का त्रासदी या किसी तरह का पंचर या किसी तरह का कुछ नहीं हुआ। वो तो जब हैंगबॉल से फुटबॉल की तरफ जब हम लोग एक गैलरी ड्राइव कर रहे थे, तो वो डायरेक्टली गैलरी जो चली हुई थी पहले की, उसमें जाके पंचर हुआ, जिसमें के कारण कैचमेंट एरिया का पानी वो गैलरी के थ्रू अंदर आ गया माइन में। जी, ठीक है, ये हुआ था जी। इस तरह में आप बोलेंगे तो इस तरह की त्रासदी जो होती है, इस पे जो सिम्टम्स मिलते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं जी, और इसलिए माइंड में एक्सपीरियंस का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल। और एक्सपीरियंस लोग को हमेशा प्रेफर किया जाता है कि भाई चाल का दुर्घटना ना हो, पानी का दुर्घटना ना हो, इसके लिए एक्सपीरियंस आदमी जो है छोटी सी छोटी चीज़ को बारीकी से देखता है और समझ जाता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंक्लाइन चूँकि माइंस हम लोग को बहुत पुराना है, बिल्कुल 1938 का शुरुआत है इस माइंस का, जी। तब से डिफरेंट ओनर चेंज होते रहा। तो उस टाइम में प्राइवेट ओनर सब ये सब जो सेलो डेप्थ में जो कोयला था, पहले कोयला वो सब ये बोर्ड एंड पिलर से ये सब निकाल के छोड़ दिए थे, उसमें पानी उनी भरा हुआ था। ओके। बाद में जब हम लोग नेशनलाइजेशन जब काम किया करने लगे, यहाँ पर जो लेवल ड्राइव कर रहे थे उसमें हैंगबॉल फुटबॉल ड्राइव करे, तो उसमें कनेक्शन वही वेंटिलेशन के कनेक्शन करे थे। बिल्कुल उसी टाइम ये जो इंक्लाइन ए इसी का थ्रू चला हुआ था, ओके। जबकि प्लान में शो नहीं था। प्लान में इसके लेवल तक शो था, लेकिन वो एक्चुअली जो चला हुआ था वो उससे भी नीचे चला हुआ था। राइट। तो वही जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो वही पंक्चर हो गया। जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट में वो डैमेज होके वो निकल गया। तो सारी पानी आके जितना भी लॉक्ड एरिया था ये पानी से भरा हुआ था। इसमें वो पानी जितना भी वर्किंग एरिया था जहाँ आदमी काम कर रहे थे, फर्स्ट होराइजन हो चाहे सेकंड होराइजन हो, सारी होराइजन में पानी आ गया जी। और सारे आदमी विद इन बोलता 1 मिनट 2 मिनट्स या कितना पानी हो गया सर? वो कितना गैलन था एक्चुअली? 5 करोड़ बहुत सारा गैलन था, ऐसे कुछ गैलन था उसका। तो ये जो स्टोर था पानी का, तो कैसे स्टोर हुआ था? ये डायरेक्टली नदी से तो नहीं, डायरेक्टली नहीं से वो सीपेज वाटर प्लस सरफेस का रेनी वाटर ये सब करके सब ये सब स्टोर था। यहाँ स्टोर नदी से तो नहीं, नदी से कोई कनेक्टेड नहीं जी। नेवर, उसके लिए कोई प्रॉब्लम। नदी से नदी इससे बहुत दूर है जी। ये देखिए रिवर यहाँ साउथ में है। हाँ, और ये हम लोग उससे बहुत दूर में हम लोग की वर्क चल और ये यहाँ हाँ, स्टोर हुआ तो था। इसलिए नदी के साथ कोई उसका कनेक्शन नहीं था। वो रेनी सीजन का वाटर हो प्लस ऐसे भी जैसे भी डेप्थ में काम करेंगे तो सीपेज वाटर जब हो। प्राइवेट माइनिंग होती थी, चूंकि 60 फीट का एक तो रूल है, हाँ। उसके आप नीचे नहीं जा सकते, उसका नहीं नीचे नहीं जा सकते हैं, है ना? और हम लोग जो बाद में काम कर रहे थे वो 60 मीटर छोड़ के भी काम कर रहे थे। हाँ, उसके उस बाद वक्त भी जो प्राइवेट कंपनी थी। जी 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 जी। मुझे खदान के अंदर जाने का मौका मिला, लेकिन मैं जब खदान से बाहर निकला तो मैं अलग व्यक्ति था। आजाद सिपाही के 4 सदस्यों को खदान में जाने का मौका मिला। सबसे पहले सुरक्षा को देखते हुए मोबाइल और अन्य गैजेट्स जमा कर लिए गए। चूंकि जिस माइंस में हमें जाना था वह हाईली सेंसिटिव माइंस था, यूं कहें खतरनाक माइंस था, जिसे टेक्निकल टर्म में डिग्री 3 गैसी माइंस कहा जाता है। मीथेन और अन्य प्रकार के गैस रिसाव का खतरा हर पल बना रहता है। हमने सभी सेफ्टी उपक्रम पहने और मैन राइडिंग के जरिए चले गए खदान के अंदर। खदान 45 डिग्री इंक्लाइंड था। जैसे जैसे खदान के अंदर जा रहे थे अंधेरा छाने लगा। हमने कैप लैंप ऑन किया, जिसके सहारे हम माइंस के अंदर देख पा रहे थे। मैन राइडिंग ट्रॉली एक
प्लेटफॉर्म तक गई और हम वहाँ से उतर गए। फिर पैदल ही माइंस के अंदर दौरा किया। हमारे साथ सेल के 2 और अधिकारी थे जो हमें माइंस की सेफ्टी से अवगत करा रहे थे। आधुनिक उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। कैसे आज का माइंस सुरक्षा नियमों पर खरा उतरता है उसकी जानकारी दी गई। करीब 1.5 किलोमीटर हम माइंस के अंदर गए। दृश्य ऐसा कि मानो पाताल लोक में पहुंच चुके हों। मैं उस घटना को अपने अंदर महसूस कर रहा था। यह वह खदान नहीं था जिसमें त्रासदी हुई थी, लेकिन समझ सकता था कि उस दिन क्या हुआ होगा, किस परिस्थिति में मजदूर फंसे होंगे। रोमांच से भरा अनुभव था। जब मैं खदान से बाहर आया तब मैं एक अलग इंसान था। खदान के बाहर दूसरे शिफ्ट के मजदूर अंदर जाने की तैयारी में थे। अब मेरा सम्मान उन मजदूरों के लिए कई गुना बढ़ चुका था। मैं बस उन मजदूरों को देख रहा था। वे मुझे किसी सैनिक से कम नहीं लग रहे थे। एक मजदूर देश को रोशन करने के लिए कैसे अपना जीवन अंधकार को अर्पित कर देता है, उससे पहचान हुई। चासनाला त्रासदी के 50 वर्ष होने जा रहे हैं। मैं उसी स्थान पर हूं जहां यह त्रासदी हुई थी। यह वही स्थान है जो गवाही दे रहा है उन मजदूरों की जो देश को रोशन करने के लिए शहीद हो गए। ये वही जगह है, वही माइंस है जहां पर घटना घटी थी 27 दिसंबर 1975 को। ये वही लिफ्ट है जिससे मजदूर उस दिन नीचे गए होंगे, माइंस में गए होंगे, लेकिन बाहर नहीं आ पाए। उस बस्ती में और भी परिजनों से बातचीत हुई। बातचीत के क्रम में कई अहम जानकारियां भी हाथ लगीं जो शायद सामने लाने का प्रयास नहीं किया गया। कई लोगों ने खुलकर बात की। कुछ कैमरे के सामने आने से कतराए, कुछ ने दबी जुबान में यहां तक कहा कि उस घटना से बचा जा सकता था, इसे टाला जा सकता था। नाइट शिफ्ट वालों ने काम करने से मना कर दिया था। उस घटना से पहले नाइट शिफ्ट वालों ने काम करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि काम करने में खतरा है, लेकिन सुबह की शिफ्ट की जिम्मेवारी जिसे दी गई थी उसने इसे ईगो पर ले लिया कि काम होकर रहेगा। कुछ का कहना था कि पानी से खनन करने वाले हिस्से की दूरी 40 फीट तक पहुंच चुकी थी। वैसे 60 फीट तक की दूरी एक सुरक्षित पैमाना माना जाता है, लेकिन खनन करते करते यह फासला कम होता चला गया, 40 फीट से भी कम, और पानी का दबाव बढ़ता चला गया। कईयों का मानना था कि यह फासला महज 7 से 8 फीट ही बचा था। आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बातें उठी हैं तो कहनी तो पड़ेंगी, भले ही वह बातें दबी जुबान से ही कही जा रही हो। हादसे की जांच के लिए जस्टिस एस.एन. सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था। आयोग की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानवीय चूक भी थी। जांच में पाया गया कि खदान का जो नक्शा इस्तेमाल किया जा रहा था वह पुराना और गलत था, अपडेट नहीं किया गया था। खदान प्रबंधन को यह अंदाजा ही नहीं था कि वे पुरानी खदान जिसमें पानी भरा था के इतने करीब पहुंच चुके हैं। नियमों के अनुसार 2 खदानों के बीच कम से कम 60 से 100 फीट की ठोस दीवार होनी चाहिए, लेकिन खुदाई करते करते यह दीवार सिर्फ 15 से 20 फीट की रह गई थी, जो पानी के भारी दबाव को झेल नहीं सकी। हादसे से कुछ दिन पहले मजदूरों ने दीवार से पानी रिसने की शिकायत की थी। यह एक स्पष्ट संकेत था कि खतरा करीब है, लेकिन
उत्पादन बढ़ाने के दबाव में इसे अनसुना कर दिया गया था। इस त्रासदी को याद करते हुए एक परिजन ने बताया कि अधिकारियों ने तो तीसरे दिन ही खान के अंदर फंसे किसी भी मजदूर की बचने की संभावना को नकार दिया था। लगभग 26-27 दिनों के बाद खदान से पानी निकाला गया। इसके बाद इसमें से शवों को निकालने का काम शुरू हुआ। इस दौरान एक अनोखी बात भी सामने आई। उन्होंने बताया कि एक कर्मी के शव मिलने से एक दिन पहले तक वह जीवित था। इसकी पुष्टि उसके हाथ में बंधी ऑटोमेटिक घड़ी से हुई, जिसे वह अपनी कलाई में बांधे हुए था। उस घड़ी की खासियत थी कि वह नब्ज से चलती थी। जब उसका शव मिला तो एक दिन पहले की तारीख उसमें अंकित थी, फिर बंद हो गई। यही नहीं, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके पेट से लगभग 5 किलो कोयला निकाला गया। इससे अंदाजा यह लगाया गया कि इतने दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग में जिंदा रहने के लिए वह कोयला खाकर रहा। अंत में शहीद हो गया। हमारे साथ हैं आरपी सिंह जी, जो चास नाला त्रासदी के चश्मदीद हैं। चास नाला त्रासदी, जिसमें 375 मजदूर उनकी जल समाधि हो गई थी। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस वक्त ये घटना हुई, सर आप किस पद पर थे? टाइम कीपर थे। जी, टाइम कीपर थे। क्या पद? तो सर इसमें आपका कार्य क्या था सर? अटेंडेंस बनाना। अटेंडेंस बनाना। तो सर ये कितने बजे घटना घटी थी सर? 1:27 शायद। 1:27। जी। कितने मजदूर अंदर होंगे सर? 375। 375 मजदूर अंदर होंगे। सर अब मैं ये जानना चाहूँगा कि उस वक्त का नज़ारा क्या था, और क्या अफरा तफरी का बिल्कुल माहौल होगा, तो सर वो दृश्य हमें एक्चुअली हमारा ड्यूटी था 3 बजे से 11 बजे तक। जी। जब हम ड्यूटी पे आए तो अफरा तफरी मचा हुआ था पूरा। हो हल्ला हो रहा था। तो पता किए क्या बात है, तो इसी बात है। 375 आदमी जो फर्स्ट पाली में गए थे वो नीचे ही रह गए, पानी से डूब गया माइंस। जी जी। तो ये सर लोग जिनसे मैंने बात की, उनका कहना है कि पानी पूरा ऊपर तक आ गया था। माइंस के ऊपर तक पानी आया था? नहीं, ऊपर तक पानी नहीं आया था। ऊपर तक नहीं आया था पानी, वो लगता है कि 100-150 फीट नीचे तक था। जी। अच्छा, जब प्रेशर मारा होगा तो उस वक्त हो सकता हाँ, आया हो। छलांग मारा होगा, लेकिन जी जी, लेकिन पानी ऊपर तक नहीं आया। जी। तो सर जो ये 375 मजदूर उसमें फंसे थे, तो सर उस वक्त क्या तैयारी थी कि उन्हें निकाला जाए? किस तरीके से तैयारी थी सर? उस टाइम तो तैयारी कुछ थी नहीं। तैयारी तो बाद में हुआ सर। हाँ तैयारी तो बाद में हुआ। जी बाद में हुआ वो तो डिपार्टमेंट बताएगा, हम कैसे बताएंगे। जी हम तो टाइम के ऊपर थे, सिर्फ हाजिरी बनाना मेरा काम था। जी। वो भी सेकंड पाली में, पुष्प पाली में नहीं। सेकंड पाली में आपका? हाँ, फर्स्ट पाली में घटना हुआ। तो ये घटना जब हुआ तो आप वहाँ थे? नहीं नहीं नहीं, हम बाद में आए, 3 बजे आए। तो उसके बाद का दृश्य क्या था सर? मतलब पूरा भीड़ लगा हुआ था, हो हल्ला हो रहा था। जी जी, लोग जुट रहे थे, चिल्ला रहे थे। परिजन सब आए थे? परिजन लोग आए, चिल्ला रहे हैं, रो रहा है, पीट रहा है लोग, यही सब था। सर उसके बाद जो ये घटना घटी, जब बॉडीज़ निकाला जा रहा था, तो सर कितने दिन लगे बॉडीज़ निकालने में? क्या व्यवस्था की गई थी सर? पहले तो डिवाटरिंग हुआ, पानी सुखाने का काम हुआ जी। तो हमको लगता है कि ऑलमोस्ट 2-3 महीना चला। 2 महीना चला लगता है, 2 महीना। जी। 2 महीने के बाद बॉडी निकलना शुरू हुआ। बॉडी निकलते गया, लोगों को जिसका परिवार था बाइक से अनाउंस हुआ, उसको हैंड ओवर होते गया। बॉडी की हालत क्या थी जो बॉडीज निकल रहे थे? जी, उस वक्त उस बॉडीज की कंडीशन क्या थी? बॉडी ठीक नहीं था, गलते जा रहा था। यही है सर। कई लोगों का कहना है कि कुछ बॉडीज़ जो मिली, मतलब जब पोस्टमार्टम हुआ तो कोयला निकला, कि कोयला खाकर जीवित रहे उस दिन कुछ
लोगों का कहना है ये? वो हम लोग नहीं इसकी बता जानकारी सकते। आपको नहीं? अटेंडेंस आप जो रजिस्टर मेंटेन करते थे, जी। तो वो लोग भागे होंगे देखने की कौन कौन है? वो तो फर्स्ट बार हमको आने के पहले हो गया वो घटना। हो गया घटना, हो गया। ठीक है, हम तो सेकंड पाली में आए थे, फिर रजिस्टर कहाँ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, फिर सही रजिस्टर बात कहाँ है, मिलेगा? रजिस्टर तो मिला नहीं। फिर सही बात है। रजिस्टर मैनेजमेंट के पास चला गया, हाँ जैसा कि हम जानते थे, जी तो हम लोग आकर देखे, दृश्य देखे सिर्फ, जी यही तो है। जी। तो जो पहले दिन का जो दृश्य था, जी। पूरी सेना वहाँ आ गई थी सर, क्या क्या हुआ था? सेना दूसरा दिन से आया शुरू हुआ। दूसरा दिन से आना शुरू हुआ सर। तो ये जो परिजन थे, तो वो रोज आस में आते थे कि आज जो जो है उनके जो सगे हैं वो? हाँ, परिजन तो आते थे, दिन भर रहते थे लोग, रातों में रहता था, रोना पीटना चालू था, क्या हुआ नहीं हुआ, जी जानकारी लेने के लिए। जी। तो वही कितने दिन तक परिजन आते रहे उम्मीद में कि आज शायद निकल जाए? नहीं, बराबर बराबर। बराबर बराबर। जिसका परिवार नीचे गया वो डेली लोग आता था, डेली जाता था। मतलब ये मैसेज चला गया था कि अब नीचे कोई बचा नहीं है, ये मैसेज मतलब लोगों को मिल चुका था। ये कुछ उम्मीद दिन के बाद मिला। जी 2-4-5 दिन बीत गया तो मालूम हुआ कि अब कोई बचा नहीं। मेरे साथ हैं सुरेश दास जी। हम इनसे जानेंगे क्यों ये घटना घटी, और ये जब घटना घटी तो उस वक्त क्या माहौल था, और इस घटना के बाद क्या क्रांतिकारी कदम उठाए गए इंडियन माइनिंग के लिए। सर, आज़ाद सिपाही में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर थोड़ा सा आप विस्तृत परिचय अपना दे दें सर। मैं मेरा नाम सुरेश दास हुआ जी सर। और मैं प्रशासनिक विभाग में कार्यरत हूँ अभी जी। और इस घटना के बारे में बड़ा ही दुखद और मर्माहत स्थिति थी उस समय 1975 में। जी मेरी उम्र उस समय 7 वर्ष की रही थी। जी बस खेलने कूदने का समय था जी। और इस दुर्घटना में मेरे पिता का साया मेरा सर से छिना। अच्छा। तो उस समय मुझे मालूम ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी जो मेरे मानस पटल में जो छवि जी दबी रह गई, उसी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी। दोपहर का समय था, हम लोग सब परिवार अपने घर में थे और 1:37 में ये दुर्घटना का, तो उस दौरान जब घर में खबर आई कि खान डूब गया, पानी भर गया जी। तो मेरी माँ का तो जो स्थिति था काफ़ी भयानक था और काफ़ी रोने का चिल्लाने की आवाज़ हुई। धीरे धीरे ये माहौल, अगल बगल पड़ोसी लोग भी इस तरह से, मजदूर उनके जिनके गार्जियन थे वो सब फंसे थे और इस तरह धीरे धीरे माहौल में सभी जो कॉलोनी थी, कॉलोनी में एक गजब का माहौल हो गया। बिल्कुल, पूरा हर तरफ से मातम छा गया, हर तरफ से रोने की आवाज़, हर तरफ से मैंने कहने की आवाज़, चीख चिৎकार, काफ़ी मैंने सभी के आंखों से आंसू बह रहे थे जी। सब दुआ कर रहे थे, मना रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान किस तरह ये ठीक हो जाए, बाहर निकल आए। बिल्कुल। आपके जो पिता जी, तो वो मजदूर थे, क्या थे? वो खुटा मिस्त्री जिसको बोलते हैं। हाँ, वो अंदर में क्या था पहले कि कोयला निकालने के वक्त जगह जगह जाके उसके बाद वो लकड़ी का बीट लगा के, वो उसको आर्च बोलते हैं, अभी तो लोहे की आ गई, अभी उस समय हाँ लकड़ी थी। तो मेरे पिताजी, उनका शुभ नाम कैलाश दास हुए जी, और उनका मिस्त्री, खुटा मिस्त्री के पद में वो थे जी। तो वो कार्यरत थे जी, और वो फर्स्ट पाली में ही थे जी, मॉर्निंग शिफ्ट में जी। तो इस तरह वो उनका कार्य काफ़ी जिम्मेवारी वाला काम था। बिल्कुल। तो अंदर ही थे। बिल्कुल। तो इस तरह से 375 मजदूर जो है जी, जल समाधि उस दिन हुए थे जी। मेरे साथ हैं विपिन चक्रवर्ती जी। विपिन चक्रवर्ती के पिता उस दिन माइंस के अंदर थे और वह भी उस त्रासदी के शिकार हुए, शहीद हुए। विपिन जी, मैं विस्तार से जानना चाहूँगा, जब ये घटना घटी तो
उस वक्त क्या समय था और उस वक्त आप कहाँ मौजूद थे? जब ये घटना घटी हम तो बहुत छोटे थे उस टाइम। हमारा उम्र हो गया था 2.5 साल। 2.5 साल के थे? 2.5 साल अच्छा, के आप थे। 2.5 साल के थे। हाँ, हम लोग 5 भाई बहन हैं, हम सबसे छोटे थे। जी जी। तो हम लोग गांव में रहते थे। अच्छा अच्छा। अपना घर पुरुलिया में है, पुरुलिया में रहते थे। यहाँ मेरा दादी और मेरी बड़ी बहन रहती थी क्वार्टर में। और पापा जो है हर सप्ताह में शनिवार को दिन जो है घर चले जाते थे। ठीक है। क्वार्टर कहाँ था? क्वार्टर चासनाला साउथ कॉलोनी। साउथ। हाँ, मेरे पापा माइनिंग सरदार थे। अच्छा। ठीक, माइंस के ठीक है। उनका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था उस टाइम। माइनिंग बिल्कुल। सरदार हाँ, बहुत बिल्कुल। कम कम क्वांटिटी में था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा था। ठीक है। तो पापा जैसे हम लोग गांव में हैं, तो हर शनिवार को राशन पानी यहीं से जाता था। तो वही राशन पानी लेके शनिवार फास्ट हाफ ड्यूटी करके ठीक है। पापा को जाना था। ठीक है। तो उस टाइम साइकिल था, साइकिल जी। से पापा सामान वामान सब ले लिए थे। सोचे थे अब ब्लास्टिंग का पापा का दायित्व था। अच्छा अच्छा। ठीक है। वो तो मेरा पापा का नाम था मदन मोहन, स्वर्गीय मदन मोहन चक्रवर्ती, जी। चक्रवर्ती। जी। ठीक है। तो उन्होंने जो है सब रेडी करके सोचे जो एक्सीडेंट हो ब्लास्टिंग कर देंगे। ब्लास्टिंग करने के बाद बाकी उन लोग का काम रहेगा, हमारा काम ये होगा। तब तक थोड़ा सा हम जल्दी निकल के ठीक है। जाएंगे। जी। तो यही सोच के पापा उठे थे, उधर सब रेडी करके पापा उठे थे। उठ के दुकान में चाय पिए। और चाय पीने के बाद बहुत सारे आदमी से भेंट भी हुआ। ठीक है। जनार्दन सिंह का दुकान है, जी। अभी भी है। ठीक है। वो दुकान में चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद सोचे थे हम तो सब रेडी कर दिए हैं, चाय भी पी लिए। तो थोड़ा सा हम उस दिन पापा 1 बजे लगभग क्या थे, 2 बजे तक ड्यूटी है, लेकिन 1 बजे तक 1:30 बजे ये होने वाला था। ठीक है। ब्लास्टिंग का टाइमिंग जी। तो वही सोच के थे। तो पापा का जो सीनियर है उन्होंने बोला, चटर्जी साहब, ये चक्रवर्ती बाबू आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको ब्लास्टिंग करके जाना है। तो उन्होंने अपना सीनियर को बात तो नहीं काट पाया। बोले सर हम सब व्यवस्था कर दिए हैं, ठीक है। हमको जाने का, हम अगला जो है उसको सब बता के आ गया है। जी। तो वो टोटल वो लोग देख लेंगे, हमको घर भी जाना था। और नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, आप जो है ब्लास्टिंग पूरा करके ही और आप चला जाइए। तो फिर उनका बात जो है काट नहीं पाए, सीनियर है। जी बिल्कुल। तो फिर पापा फिर गए। ठीक है। तो करीब करीब सब जानते हैं, जैसे चक्रवर्ती बाबू तो यहाँ चाय पी रहे थे दुकान में, ये अचानक ये तो हो ही नहीं सकते। तो पापा गए। उसका 1:35 में घटना हुआ। जी। ठीक जी। है, 1:35 से 37 के बीच में बिल्कुल। हाँ। घटना हुआ। जी। उसके बाद हम लोग को तो पता नहीं, हम लोग तो गांव में हैं। यहाँ पूरा एकदम विभत्स कांड हो गया चासनाला में। बाप रे बाप, बहुत बड़ा घटना, बहुत बड़ा घटना। क्या सुनाई पड़ रहा था घटना के बारे में? जो हाँ, मतलब पानी, जो लोग बात करते हैं, पानी जो है ऊपर तक पूरा फैल गया ऊपर था, तक ऊपर तक फैल गया था। नीचे का जो डैम है वो जी। टूट गया। जी। प्लस दामोदर का भी पानी जो है अच्छा उसमें इन आ गया था, इन कर कर गया था। अच्छा। और एक ही रास्ता था, एक ही रास्ता था। तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादातर आदमी ड्यूटी में रहते हैं। जी। सेकंड शिफ्ट नाइट में थोड़ा कम रहते हैं। हाँ क्या कि बहुत दूर दूर से आदमी लोग आते हैं। बिल्कुल। हाँ, हर जगह से आदमी है उस टाइम के। कहाँ पुरुलिया से भी जो है यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर है, वहाँ से भी साइकिल से आदमी आते थे। साइकिल से वहाँ से लोग आते हाँ, थे? रेगुलर अनाड़ा, पुरुलिया, आदरा, ये अच्छा। सब डिवीजन है। अच्छा। तो उधर से भी मजदूर आते थे ड्यूटी करने। इसी वजह से वो फर्स्ट शिफ्ट उसको पसंद था। हाँ। कि ये सेकंड होगा तो फिर कहाँ रहेंगे, नाइट फर्स्ट होगा तो। शिफ्ट करीब 7 बजे शुरू होता है। हाँ, 7 से 3। 7 से 3। 7 से 3। जी। ठीक है। तो उसके बाद जो है किसी को विश्वास नहीं था जो हमारा पापा जो है फिर से गए हैं या डेथ हो गया उनका। काल चक्र बुला रहे हैं तो क्या करें, फिर जो भी है। उसके बाद पूरा एकदम हल्ला हो गया हम लोग को। तो फिर शाम को करीब करीब पता चला। उस टाइम तो फ़ोन वगैरह तो था ही नहीं। हाँ। तो शाम को पता चला जैसे जैसे, फिर हम लोग रोते धोते रात में ही आए। पैदल आ गए, इतना दूर रास्ता है, पैदल आ गए वहाँ से? पैदल आ गए। माँ हम लोग को छोटा छोटा गोदी में लेके पैदल आ गए। कितना किलोमीटर? यहाँ से करीब करीब 30 किलोमीटर, 32। 30 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। हाँ, 20-25। और कुछ आदमी गए थे, उन लोगों के साथ हम लोग आ गए। जी। गाड़ी घोड़ा बहुत कम थे उस टाइम। तो आगे आने के बाद तो हमको उतना याद नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन घर में जो बोलता है चाचा, हाँ, जी बिल्कुल। हमारा दादी, तो हमारे भाई लोग 3। तो
रात में ही आ गए, हाँ रात तो में आ क्या गए। बताते आने हैं के कि बाद अगर उस स्थान, जब उस स्थान पर गए जहाँ पे ये हाँ हुआ, रात में उनको नहीं जाने रात में तो जाने नहीं दिया। बिल्कुल जाने नहीं दिया, ना, छावनी हो गई पूरा पूरी। छावनी हो गया, पूरा जितना फोर्स टोटल जो है पुलिस फोर्स जी और डीसी तरफ, डीसी को जो है पूरा पता चल गया था। डीसी को फुल ऑर्डर वहाँ से दिल्ली से जी दिया था कि आप जो है हर घर में जा जा के देखिए। हम्म। आप बहुत सहायता किया था। जी उस सहायता में हमारा दीदी थी बालिका चमन दिल्ली में, गवर्नमेंट के जब पढ़ने जी के लिए उसको भेजे थे हम्म। दिल्ली में। इंदिरा गांधी का आपको छात्रावास है, जी तो उसमें मेरा दीदी 4 साल थी अच्छा अच्छा दिल्ली में। और एक मेरा भाई था, उसको रामकृष्ण मिशन अच्छा 24 अच्छा परगना अच्छा, कलकत्ता, हाँ जी, उसमें एडमिशन कराया था फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री पढ़ाने ऑफ के कॉस्ट लिए। हुआ। हाँ टोटल गवर्नमेंट का, ओहो, इन्हीं का। मतलब ये कदम एक्सीडेंट हुआ था इसके उसके चलते। बाद उठाया हाँ, गया। जी हाँ उठाया गया। जी तो उसमें से बहुत सारा लड़की लोग गया था पढ़ने, दिल्ली गई थी, और भाई लड़का लोग भी कुछ गया था। तो जो जैसा अपना पढ़ उड़ के मैट्रिक करके उसका घर आ गया। जी। तो आपको क्या सुविधा मिला? हम छोटा थे बहुत, तो जब बड़े होने के हाँ बाद, हाँ मिथिला भाई को भेजा था कलकत्ता, ठीक है, और मेरा बड़ा दीदी जो है बहन, उनको भेजा था दिल्ली। बड़ा भाई को उसको पढ़ाई कर रहा था, घर देख रेख कर रहे थे, ठीक है। और एक बहन और थी, छोटी थी। जी तो मेरे चाचा था, चाचा भी जो है उसको भी, हमारा बहुत बड़ा फैमिली थी। जी हम लोग 5 हाँ भाई हाँ बहन, हाँ हाँ माँ पिताजी, प्लस जो है हमारा पिताजी का बहन, जी उनका माने बहुत बड़ा जी फैमिली देखते हुए जी। हमारे यहाँ 2 नौकरी दिए थे। 2 नौकरी 2 मिला? नौकरी मिला था। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो चाचा को जो है नौकरी दिए थे आपको, पहले बोला जी आप मेरा दादी उसमें पूरा ये कर रहे थे जो हमारा एक बेटा चला गया, अब माइंस में बेटा को नौकरी नहीं देंगे। ठीक है। तो बोला ठीक है, माइंस में नहीं, इनको स्कूल में लगा देते। ठीक है। तो राज स्कूल एक झरिया में जी है, जी वहाँ उनको पियोन का ईमेल लिख के दिया। अच्छा। तो उस टाइम का आदमी बहुत माने चालाक, माने भोलापन होता है ना, तो पूरा खोजते रहे, लेकिन राज स्कूल मिला नहीं। अच्छा। हाँ। ओ फिर 2 दिन 3 दिन बाद आया लौट के, बोला राज स्कूल नहीं मिल रहा है, ये नहीं है। तो बोले ठीक है, तुमको मिलिट्री में भेज दे रहे। और था उस टाइम, जी तो मिलिट्री का लंबा चौड़ा था भी चाचा, तो मिलिट्री में भेज दे रहा है। तो बोला नहीं, मिलिट्री में गोली, फिर पुलिस का है, ये गोली वोली होगा। एक बेटा मेरा चला गया, एक बेटा को हम और जाने नहीं देंगे, आपको ऑफिस में ही देना है। फिर कैसे कैसे करके डीसी साहब से बोल के उनका घर जाके बहुत कांड करके, तो फिर बोला ठीक है, इनको यहीं पर ही अकाउंट सेक्शन में अकाउंट पियोन सेक्शन का में। जॉब दिया अच्छा अच्छा, चाचा। ठीक है। चाचा भी नौकरी किए, चाचा 2002 में जी डेथ कर गए जी 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 बीमारी की जी वजह से। उनका एक लड़का का भी नौकरी हुआ, उस आप भी वजह से सेल में हैं? हम भी सेल में एचआर हैं, डिपार्टमेंट देख रहे हैं? HR डिपार्टमेंट में है। और हमारा 92 में ज्वाइनिंग है। 92 में ज्वाइनिंग है 92 आपका? में। ये जो दास बाबू जी, सुरेश दास हाँ है, जी वो जी। हम लोग को आगे का बैच का है। अच्छा 89 दिसंबर, अच्छा अच्छा। हम लोग को 92। शिवनाथ जी, जब ये घटना घटी उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस समय करीब करीब हमारा 5 साल का उम्र था, हम्म, और काफ़ी छोटा 5 साल। तो उस समय का 75 का दौर में तो आदमी को ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता था। बिल्कुल। तो जो आज परिवार के वालों अपेक्षा से में। आपने सुना, तो उस वक्त क्या माहौल था? मतलब जब ये घटना घटी तो कैसे सूचना आप लोगों तक आई? उस समय हम घर पर ही थे, जी और लोग का हल्ला हुआ कि भाई खदान में पानी डूब गया है। तो लोग दौड़कर आए हमारे घर में पूछने के लिए कि आपका भी पिताजी क्या माँ से कि ड्यूटी गए हैं क्या? बोला हाँ गए तो है। बोले ऐसा ऐसा बात हो गया है। तो उस समय सब रोने पिटने सब चालू कर लिया, और क्या हुआ नहीं हुआ सब दौड़कर सब माइंस की तरफ दौड़ने लगा आदमी, सब भागे। जी भाग कर जाने लगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो देख रहे कि रोड में बहुत सारा आदमी दौड़ रहा है, सभी कोई अच्छा। अपने परिजन चारों दौड़ कर तरफ से जा लोग रहे दौड़ हैं, रहे थे। दौड़ के जा रहे हैं जी देखने के जी लिए। जी। तो उस समय का समय जो था, आदमी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है, जी कहाँ जाना है। आदमी बस आदमी सब दौड़ते हुए चले जा रहे थे, और आदमी का भागा भागी लगा रहा था। आपके पिता क्या करते थे? हमारे पिताजी मलकट्टा में थे। उनका नाम गुप्तेश्वर रजक है। जी और हम लोग
बहुत साल से ही पिताजी काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा घटना घट गया कि आदमी कुछ कहने का कोई तर्क ही नहीं था कि आदमी क्या उनका किया चेहरा जाए। आपके सामने आता नहीं, है? चेहरा तो बहुत याद नहीं है, धुंधला से याद है। जी। एक फ़ोटो बहुत पुराना था पिताजी का, वही है बस। अच्छा, उस समय तो फ़ोटो भी बहुत कम ही एक ही रहता फोटो था। है। हाँ, बस। तो और क्या मतलब आपकी माताजी या परिवार के सदस्य बताते हैं इस घटना के बारे में? उस समय जो घटना घटा, उस समय माँ भी हमारी गई थी वहाँ पर, भाई था हमारा, बहन थी, सब हम लोग वहाँ दौड़ कर गए, देखें हल्ला हो रहा था तो आदमी को बाहर ही रोक दिया गया था बाहरी और लोग दूर तो ही, काफ़ी बहुत दूर। आदमी थे, जी। इतना आदमी कि जैसे लग रहा था कि आदमी क्या हो गया नहीं हुआ पता नहीं चल रहा था। जी। सब एक दूसरे को पूछ रहे थे क्या हुआ, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहाँ से पानी आया, क्या हुआ। जी। जी। सब वहीं दौड़ते रहे, रोते रहे, आदमी परेशान रहा। फिर पुलिस आया, आदमी को सबको हटाने लगा वहाँ से कि कोई कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। तो सब वहीं रात में तो हम लोग वहीं पर रह गए। फिर बाद में सबको घर में आ गया। उसके बाद दूसरे दिन से बहुत ज़्यादा देखे हम लोग बचपन में कि जो आपको भी लेकर भागा गया था हाँ, घटनास्थल पर? अभी हम गए लोग थे? भी फिर चले आए। जी 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 जी। तो जो घटना घटी उसके बाद क्या परिवर्तन आया माइनिंग इंडस्ट्री में? चूँकि आप फिलहाल माइनिंग इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं, फिलहाल अभी किस पद पर आप कार्यरत हैं? हम अभी सीनियर इलेक्ट्रिशियन हैं जी चासनाला वासरी में। जी। तो सरकार की तरफ से उसके बाद क्या कदम उठाया गया? अच्छा, उसके बाद जो घटना घटने के बाद फिर परिजनों को एक एक आदमी को नौकरी मिला जी। और उस समय जो मुआवजा था पैसा दिया गया। जी जी। जो आप जो नौकरी अभी कर रहे हैं, हाँ, तो हमारी माँ पहले करती थी, ठीक है, 14 साल माँ की, उसके बाद हम आप कर रहे हैं और अभी कार्यरत हैं। जी। तो सुविधाएं पहले से बेहतर हैं अभी? हाँ, माइनिंग पहले से तो सुविधा है, बहुत बेटर है। तो शनिवार का दिन था। हाँ, शनिवार का दिन था। जैसे ब्लैक सैटरडे के नाम से अब लोग यहाँ कहते हैं कि वो जो भयावह दिन था, वो जो काला दिन था, भारतीय इतिहास में सबसे जो विभत्स घटना माइनिंग इंडस्ट्री में हुई, जी, वही घटना है ये। जब शव निकालने का सिलसिला लगातार चल रहा था तो मृतकों की पहचान लैंप नंबर बैटरी वाली बत्ती से की गई। जब लाशें बाहर निकलने लगीं तो वे इतनी गल चुकी थीं कि उन्हें छूना भी मुश्किल था। कई पत्नियों ने अपने पतियों को उनके हाथ में बंधी घड़ी, फटे हुए कपड़ों के टुकड़ों या फिर पैर के निशान से पहचाना। कई माह तक दामोदर नदी के किनारे शवों का अंतिम संस्कार चलता रहा। महीनों मजदूरों के परिजन शवों का इंतजार करते रहे। पानी निकालने में हो रही देरी के कारण कई मृतकों के परिजनों ने पार्थिव शरीर भी मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। परिजनों ने उनके नाम के पुतले का अंतिम संस्कार कर संतोष कर लिया। खदान के मुहाने पर हजारों महिलाएं और बच्चे हफ्तों कड़कड़ाती ठंड में बैठे रहे। वे हर बार पंप से पानी कम होने पर इस उम्मीद में देखते कि शायद कोई जीवित बाहर आ जाए। चासनाला में कई परिवार ऐसे थे जिनके घर के सभी पुरुष सदस्य, पिता, भाई, बेटे एक ही शिफ्ट में खदान के अंदर थे। उन घरों में चिराग जलाने वाला कोई नहीं बचा। कहते हैं कि 1997 तक खदान से शवों की हड्डियां मिलती रहीं। 1975 में भारत में आपातकाल लागू था। प्रेस पर सेंसरशिप थी, लेकिन चासनाला का हादसा इतना बड़ा था कि इसे दबाया नहीं जा सका। इस मामले में इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के कई अधिकारियों पर मुकदमा चला। दशकों तक चले इस केस में
2012 में हादसे के 37 साल बाद धनबाद की एक अदालत ने 2 तत्कालीन अधिकारियों को सजा सुनाई। हालांकि तब तक उनमें से कई आरोपियों की मृत्यु भी हो चुकी थी। चासनाला कोयलरी तासरा कोयलरी से घिरा हुआ है, जो अब सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हिस्सा है। 1995 में इसे सेल को हैंडओवर किया गया। चासनाला में एक शहीद स्मारक बना है, जहां हर साल 27 दिसंबर को उन मजदूरों को श्रद्धांजलि दी जाती है जो उस त्रासदी में शहीद हुए थे। ठीक 1:30 बजे सायरन बजता है। उसके बाद परिजन उस दिन स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपनों को याद करते हैं। सभी धर्मों का पाठ होता है। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये शहीद स्मारक है। उस दिन जो 375 मजदूर शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में ये शहीद स्मारक का निर्माण हुआ है। हर साल उनके परिजन यहाँ आते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी धर्म के लोग उस दिन शहीद हुए थे। यह दिन हमें याद दिलाता है कि औद्योगिक प्रगति की कीमत कभी भी इंसानी जान से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। सच में एक कोयला मजदूर कैसे अपने जीवन को दांव पर लगा देश को रोशन करने के लिए खुद को अंधेरे में झोंक देता है। आज़ाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।